नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 6 में चलने वाली संस्कृत की बुक रुचिरा भाग प्रथम के तीसरे पाठ शब्द परिचय है तृतीय के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो के अंत में लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न। देखो बच्चों, इस पाठ में मैंने जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उनके सामने लिख दिया है पहले से ही, ताकि आपको लिखने में परेशानी नहीं हो और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो। तो सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है घर पर अपने आप करना है, जैसे फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम, इस तरह से अपने आप उच्चारण करना है। अगला है ख चित्राण दृष्टवा पदान उच्चारित। ये भी चित्र को देखकर पदों को हमने उच्चारण करना है, पदों का समझना है चित्र के आधार पर। जैसे ये पट्टी का चित्र है, पर्णम, खिलौना, क्रीडनकम, नारियल, नारिकेलम, संगणकम, वातायनम, सोपानम, उद्यानम, उपनेत्रम, कंकतम। इस तरह से आपको घर पे उच्चारण करना है, बार बार समझना है चित्रों के आधार पर। चित्र इसीलिए दे रखे हैं ताकि आपको सामने यदि मान लो चश्मा पड़ा हो तो आप ये समझ जाओ कि ये उपनेत्रम है। संस्कृत में उपनेत्रम है। संस्कृत में मान लो आपकी खिड़की हो घर में तो आप समझ जाओ कि ये वातायनम है। इस तरह से दूसरा प्रश्न है क वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों को मिलाकर कोष्ठक में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वर्णों को मिलाया, प में अ मिलाया, र में न मिलाया और अ के साथ म मिलाया। तो वर्ण संयोजन के का प्रश्न है, इसलिए आपको फिर से समझा देता हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो स्वर होते हैं वे हमेशा पूरे होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वे हमेशा ही आधे होते हैं, वे कभी भी पूरे नहीं होते। व्यंजन को हम स्वर के साथ मिलाते हैं तो वे बोलने योग्य होते हैं, नहीं तो हम बोल ही नहीं सकते। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजनों को नहीं बोल सकते। इसीलिए ये क कबूतर का भी बनता तो वो क में अ मिलता तो ही हम उसको क बोलते हैं। बिना अ मिलाया हुआ क भी हम बोल नहीं सकते। तो ये जितने भी है ना व्यंजन, देखो इनमें सब में हलंत लगाओ। इसमें प में हलंत है, नीचे र के नीचे हलंत है, ण के नीचे हलंत है, म के नीचे हलंत है। तो हलंत क्यों लगाओ है व्यंजन। और इनमें सब में अ मिला तो ये प पूरा हुआ और ण में ण पूरा हुआ। तो इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखना कि व्यंजन हमेशा बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया है प अ र ण अ म, इनको जोड़ा तो ये प्रणम शब्द बन गया। अगला है ख अ ख न ई नी तर त्र ई और अ त्र और म खनित्रम। इसी तरह अगला ये इनको मिला तो पुराणानि हो गया अपने आप। और प में ओ मिला पो, स में अ मिला स और क में आ मिला का और ना में कपोस कहानी बन गया। इसी तरह कंकतम आगे वाला जो शब्द है वो कंकतम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस प्रश्न में क्या करना है, पहले वाले में हमें मिलाना था और इसमें हमको अलग अलग करना। यहाँ पे मैंने अलग अलग कर दिया है, टाइप करके लिख दिया इसी तरह से, ताकि आपको लिखने में दिखने में परेशानी नहीं हो। जिस तरह ये उदाहरण भी दे रखा है कि व्यंजनम को अलग अलग कैसे किया, वैसे ही इन सबको भी अलग अलग करना है ना। व्यंजनम में पहले वै को अलग किया, वै प्लस य प्लस अ न अ म, इस तरह ये इतने सारे वर्ण मिलकर व्यंजनम शब्द बनाते हैं। इसी तरह ये शब्द हमने पुस्तकम का अलग अलग कर दिया है। प प्लस उ प्लस च प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस म, ये पुस्तकम का वर्ण विच्छेद है। भिट्टिकम का यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ब प्लस ई प्लस त, ब के साथ ई मिलाएंगे तो भी, दो त मिलाएंगे
प्लस ई मिलाएंगे तो बिट्टी, और क के साथ ए मिलाएंगे तो क, बिट्टी क, और मैं लिखा हुआ है बिट्टी कम। इसी तरह नुतनानी, न के साथ बड़ा ऊ तो नू, त में आ मिलाएंगे त, न के साथ आ मिलाएंगे और फिर न के साथ ई मिलाएंगे तो नूतनानी। इसी तरह वातायनम में व में आ मिला, त में आ मिला, य में अ, ना में अ, और अंत में मैं, तो वातायनम बन गया। इसी तरह उपनेत्रम, ऊ के साथ वो पूरा ही है, वो तो स्वर है इसीलिए ऊ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सीधा सीधा आ गया। और प के साथ अ, न के साथ ए, त्र कैसे बनता है, त और अ मिलकर त्र बनता है, और वो भी अ मिलता है उसके साथ तभी वो त्र पूरा लिखा जाता है। और अ के फिर हो गया तो त्र बन गया, और मैं लास्ट में लिखा हुआ है तो उपनेत्रम यानी चश्मा। अगला प्रश्न है चित्राणम दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखित। चित्रों को देखकर संस्कृत के हमें क्या करना है, पद बनाना है, पद लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आम लिखा हुआ तो मैंने लिख दिया संस्कृत में आम्रम, यानी आम पत्ती को संस्कृत में पर्णम बोलते हैं, यहाँ पर्णम लिख दिया है। व्यजनम यानी पंखा। इसी तरह ये रुमाल है तो रुमाल को संस्कृत में करवस्त्रम कहते हैं, है ना। तो करवस्त्रम, करवस्त्राणी नहीं करके आप करवस्त्रम ही कर देना, आप करवस्त्रम ही लिख देना। ये बहुवचन है, बहुवचन का शब्द है करवस्त्राणी, आप इसको करवस्त्रम ही कर देना। वापस बता रहा हूँ कैसे लिखना है, करवस्त्रम, यहाँ पे लिख देता हूँ करवस्त्रम, करवस्त्रम। इस तरह से आपको करवस्त्रम लिखना है बच्चों, करवस्त्राणी नहीं लिखना है। ये वापस हटाना है, ये हटा दिया मैंने, यहाँ इसकी जगह करवस्त्रम लिखेंगे। देखो वापस इसको करवस्त्रम, तो करवस्त्रम लिखना है बच्चों। एक ही रुमाल है ना इसीलिए करवस्त्रम हो गया। सूत्रम यानी धागा, छत्रम यानी सत्ता, हो गया बच्चों। अगला प्रश्न है चौथा, चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखित। चित्र देखकर हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। सबसे पहले है वाक्य किम पतति, क्या गिर रहा है, क्या चित्र में फल गिर रहा है ना, आम गिर रहा है, तो यहाँ पे फलम पतति, अम्र फलम पतति, फलम फल फल गिर रहा है तो फल है वो गिर रहा है, इसलिए। आगे देखो अगला चित्र है मयूरो किम कुरुता है, मोर मोर नृत्य करें, तो हमने लिख दिया मयूरो नृत्य है, नृत्यता है। दोनों मोर नृत्य कर रहे हैं। एक दोनों कौन है, ये दोनों बच्चों क्या है, खिलौने हैं, तो ये टे क्रीडन केष्टा है, ये दोनों हैं। इसी तरह अगला चित्र देखो बालिका किम कुर्वन्ति, बहुवचन का है बालिका पठंती, बालिकाएं पढ़ रही हैं दिख रहा है चित्र में, तो यहाँ पे लिख दिया। अगला है कान विकसंती, क्या खिल रहे हैं, पुष्प विकसित तो खिल रहे हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया चित्र के आधार पर पुष्पान विकसंती, पुष्प विकसित हो रहे हैं, पुष्प खिल रहे हैं। अगला निर्देशानुसार हम वाक्यानि रचेत, निर्देश के अनुसार वाक्य की रचना करनी है। सबसे पहले देखो एतत् पतति लिखा हुआ है, इसका हमें क्या करना है, बहुवचन बनाना है। ये वाक्य जो एक वचन का दिया हुआ तो बहुवचन का बनाना, यदि सामने बहुवचन का दिया तो बहुवचन का, द्विवचन दिया तो द्विवचन का, है ना, इस तरह से बनाना है। तो ये एक वचन का है, यहाँ हमें बहुवचन का बनाना है। यहाँ ये द्विवचन का बनाना है, यहाँ एक वचन है तो बहुवचन का बनाना है, यहाँ बहुवचन का तो यहाँ पे द्विवचन का बनाना है। यही वाक्य द्विवचन में परिवर्तित करना है, यही एक द्विवचन में या बहुवचन में परिवर्तित करना है। सबसे पहला वाक्य एतत् पतति एक वचन का है, इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। मैंने लिख दिया है एताने पतंती, यह गिर रहा है, ये सब गिर रहे हैं। एते पर्णे, ये दोनों पत्ते हैं, बहुवचन में परिवर्तित कर पर्णानि सन्ति, ये सभी पत्तियां हैं। मयूराः नृत्यति, एक मोर नाच रहा है, बहुवचन में परिवर्तित करना, मयूराः नृत्यन्ति, मोर है।
एतानि यानानि, ये सभी यान है, इसको हमें द्विवचन में बनाना है। एते यान है, ये दोनों यान है। छात्रे लिखता है, द्विवचन का है। छात्राएं लिख रही हैं, दो छात्राएं लिख रही हैं, तो इसका बहुवचन में होगा छात्राः लिखन्ति। छात्राएं लिख रही हैं, स्त्रीलिंग का शब्द है छात्राः। छात्रा छात्रे छात्राः। नारिकेलम पतति, नारियल गिर रहा है, एक नारियल गिर रहा है, तो इसका द्विवचन होगा नारियल, दो नारियल गिर रहे हैं। इस तरह बच्चों हो गया ये प्रश्न पूरा हुआ। इसमें उच्चित पदान संयोज्य वाक्यानि रचयत, वाक्य पदों को जोड़ करो, दोनों को मिलाएंगे तो एक नया वाक्य बन जाएगा। तो हमें वाक्य बनाना। कोकिले कूजता है, सबसे पहले इसमें देखो, ये मैं आपको ये आना तो मैं इसमें मिला देता हूँ। कोकिले कूजता है, कोयल क्या कर रही है, कूज रही है। पवन है, हवा क्या कर, पवन है वहति। पुष्पम, पुष्प विकसित होता है तो पुष्पम विकसति। खग है, खग क्या करते हैं, खग उड़ते हैं, इसीलिए उत्पतति। खग उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। और अंत में सिंहाः गर्जन्ति, शेर गरज रहे हैं। इसका ये मैंने जो प्रश्न है ये मिला दिया है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इतना ही प्रश्न है बच्चों इस पाठ में। प्रश्न, आशा है आपको ये पाठ बहुत पसंद आया, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने सहपाठियों को, दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। और अगले वीडियो में हम अगले पाठ के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।